नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है एक बच्चे का चेहरा अपनी माँ के जैसा होता है लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल पिता जैसी होती हैं। तब सवाल उठता है कि ये गुण, ये व्यवहार, ये पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी आखिर कैसे ट्रांसफर होती है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है, एक मामूली खून की बूंद या एक बाल की जड़ से कैसे पता चल जाता है कि इसका असली वारिस कौन है। आज हम शरीर के उसी मास्टर कोड को डिकोड करेंगे जिसे पूरी दुनिया डीएनए के नाम से जानती है। डीएनए वो जादुई किताब है जिसमें आपके पूरे शरीर की कहानी लिखी होती है। डीएनए यानी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये कोई मामूली एसिड नहीं है, ये आपके शरीर का हार्ड ड्राइव है। यहाँ पर सारा डेटा सेव होता है जो आपके शरीर को चलाता है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाता है। डीएनए शरीर की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली संरचना है। यह एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट भी है। साइंस की भाषा में इसी को इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। इंसान के डीएनए का लगभग 64% हिस्सा नॉन कोडिंग डीएनए होता है। माँ का डीएनए बच्चे के आधे शरीर को डिजाइन और एनर्जी फैक्ट्री का कोड देता है। यह एनर्जी कोड बच्चे के साथ पूरी जिंदगी रहता है और पिता का डीएनए बच्चे के शरीर का बचा हुआ आधा डिजाइन देता है। डीएनए एक अणु या मॉलिक्यूल्स है जो आपके शरीर का डेवलपमेंट, फंक्शन और रिप्रोडक्शन के जुड़े सभी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन अपने अंदर रखता है। डीएनए एक लंबी कुंडलीदार अणु है जो डबल हेलिक्स के आकार में मुड़ी होती है, बिल्कुल एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। यह न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला से बने होते हैं। इंसान के डीएनए में लगभग 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं। ये 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में व्यवस्थित रहते हैं। डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए माँ और पिता दोनों से आधा आधा मिलता है, फादर से स्पर्म के रूप में, मदर से ओवम के रूप में। जायगोट के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए छोटे छोटे निर्माण इकाइयों से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं: शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस। इन बेस की पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, एटीजीसी। नाइट्रोजन बेस भी 4 प्रकार के होते हैं, एटीजीसी, A4 एडेनिन, T4 थायमिन, G4 ग्वानिन, C4 साइटोसिन। डीएनए बॉडी को बताता है कौन सा प्रोटीन कितना और कब बनाना है। यह सारी जानकारी जीन्स के रूप में सेव रहती है। प्रोटीन ही शरीर की संरचना और कार्य दोनों को नियंत्रित करता है। डीएनए एक खास प्रक्रिया से अपनी कॉपी बनाता है जिसे हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया सेल डिवीजन से पहले होती है जो पुराने डीएनए के टेम्पलेट से नई डीएनए को तैयार करती है। डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। हर नई डीएनए में एक पुरानी स्ट्रैंड और एक नई स्ट्रैंड होती है। डीएनए रिप्लिकेशन की दिशा 5 से 3 होती है। इनमें गलतियों को सुधारने के लिए प्रूफ रीडिंग होती है। इंसानों में रिप्लिकेशन की गति लगभग 50 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड है। डीएनए को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर देखना चाहिए: सोर्स के आधार पर, इनहेरिटेंस के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। सोर्स के आधार पर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूक्लियर डीएनए जो माता और पिता दोनों से मिलता है और ये नाभिक में होते हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यह शरीर का डिजाइन, शक्ल, रंग, हाइट और इंटेलिजेंस तय करता है। न्यूक्लियर डीएनए वो मुख्य किताब है जो माता पिता दोनों मिलकर लिखते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ माँ से मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर एनर्जी कोड होता है। कई लोग गलती से इसे तीसरा डीएनए समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस के आधार पर डीएनए 3 प्रकार की होती है जिनमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है। पहला ऑटोसोमल डीएनए में 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी माँ और पिता दोनों से मिलते हैं। शरीर के अधिकतम ट्रेट्स यही तय करते हैं। दूसरा मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो केवल माँ से मिलता है, इससे मैटरनल लिंकेज ट्रेस करते हैं। वाई डीएनए ये केवल पिता से बेटे को जाता है। पैटर्नल लिंकेज की पहचान इसी से करते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर भी डीएनए 3 प्रकार के होते हैं: बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। डीएनए में इतनी विविधताएं हैं कि बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक हर जीव में इसका अलग अलग रूप मिलता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, यानी विरासत में मिलने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई। एक इंसान में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। यही जीन्स बताते हैं कि आई का कलर कैसा होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कितनी हाइट होगी। डीएनए को सीक्वेंसिंग से पहचानते हैं। हर इंसान का डीएनए 99.9% समान होता है, जुड़वा बच्चों को छोड़कर, लेकिन वही 0.1% अंतर आपको दुनिया में सबसे अलग बनाता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से डीएनए के बेस सीक्वेंस को पढ़ा जाता है। एंसेस्ट्री टेस्ट से पता चलता है आपके पूर्वज दुनिया के किस हिस्से से आए थे। डीएनए में बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। जब डीएनए के कोड में गड़बड़ी हो जाती है तो जेनेटिक डिसीज होती है, लेकिन यही म्यूटेशन अफ्रीका में मलेरिया के लिए सुरक्षा भी देता है। प्रकृति का अनोखा ट्रेड ऑफ भी है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से डीएनए को एडिट किया जा सकता है जिससे भविष्य में जेनेटिक बीमारियां शायद इतिहास बन जाएं। डीएनए हमें यूनिक बनाता है, हमें ताकत और इम्यूनिटी देता है। तब तक बने रहिए सेहत की सीधी बात चंदेल सर के साथ। नमस्कार।